नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात फिर से बंगाल की और आज बंगाल में चर्चा करेंगे अभिषेक बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी और या यूं कहें कि जो जांच एजेंसी है, इन दोनों का साथ अब नहीं लगता है कि छूटेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए पिछले 3 दिनों से पहले रविवार को एक जो फर्जी हस्ताक्षर वाला मामला है, उस मामले में पहले पूछताछ हुई, सीआईडी ने पूछताछ की। उस दिन भी 6 साढ़े 6 घंटे तक पूछताछ की, जो खास करके अभिषेक बनर्जी से। उसके बाद सोमवार को ईडी पूछताछ की जॉब स्कैम वाले मामले में, वो लगभग 11 घंटे तक पूछताछ हुई। और आज फिर से यानी मंगलवार के दिन आज भी सीआईडी ने पूछताछ की है भड़काऊ बयान देने के मामले में, जो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिया था। अब ये पता नहीं अब कल बुधवार को किस मामले में पूछताछ होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब उनसे लगभग डे टू डे पूछताछ होगी। और जब ये पूछताछ आगे बढ़ेगा तो क्या अभिषेक बनर्जी उस मेंटल स्थिति में रहेंगे जो इससे पहले वो रहा करते थे? क्योंकि अभी कहा यह जा रहा है कि 1 2 दिन 3 दिन के पूछताछ में ही एक प्रकार से अभिषेक बनर्जी टूट से गए हैं। और अब अभिषेक बनर्जी को वो दिन में ही तारे गिनने लगे हैं। वो जब उनको बैठाया जाता है वहां पर, अब पूछताछ क्या होती है नहीं होती है ये तो जब बाद में जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो उनको वहां पर बैठाया जाता है, इससे ही बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। अभी तो एफआईआर भी 2 ही 3 एफआईआर दर्ज हुए, 2 एफआईआर दर्ज हुए। अभी तो कई और एफआईआर अभिषेक बनर्जी के ऊपर दर्ज किया जाएगा। जैसे जैसे मामले आते जाएंगे एफआईआर का सिलसिला चलता रहेगा। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, अब एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी और जांच एजेंसी दोनों में चोली दामन का साथ हो गया है, क्योंकि अब जांच एजेंसी अभिषेक बनर्जी को नहीं छोड़ेगी और अभिषेक बनर्जी को जांच एजेंसी के पास जाना ही पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले वो बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततोगत्वा उनको सीआईडी के सामने भी जाना पड़ा। और ईडी के बारे में तो क्या ही कहना। ईडी तो अगर आपके पीछे पड़ जाए तो फिर आपको पाताल से भी ढूंढकर आपसे पूछताछ जरूर करेगी। आपको क्या लगता है कि अब बुरी तरीके से अभिषेक बनर्जी फंसते नजर आ रहे हैं? नमस्कार प्रवीण जी। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल फंसते क्या नजर आ रहे हैं, फंस चुके हैं। और हम्म। ये कोई मामला एक दो भले नया हो, लेकिन ये टीचर वाला मामला जो टीचर स्कैम है, पच्चीस हम्म। हजार टीचर की भर्ती हुई थी। और अपने बिल्कुल। दर्शकों को याद दिला दूं कि पार्थ चटर्जी तत्कालीन हम्म। शिक्षा मंत्री थे और उनके घर से 50 करोड़ रुपए हम्म। मिले। और पार्थ चटर्जी ने जरूर पूछताछ में अभिषेक बनर्जी का नाम लिया होगा, इसलिए यह घोटाले मामले में। और ये हम्म। घोटाला केवल सामान्य घोटाला नहीं था, एक तो टीचर की गलत तरीके से बहाली हुई, यानी बहाली में पैसे लिए गए, पैसे लेकर बहाली की गई। हम्म। हाँ, और सारे टीचरों टीचरों ने पैसे नहीं दिए थे बनने के लिए। हम्म। अब देखिए क्या बात हुई। एक तो 25,000 टीचर बहाल हुए, लेकिन कुछ जो हम्म। बेईमानी से बहाल हुए, या मान लीजिए 25,000 में 5,000 6,000 जो बेईमानी से बहाल हुए, बेचारे हम्म। उसके चक्कर में जेन्युइन टीचर भी पिस गए। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे, ये इन्होंने करीब 7 8 साल जॉब किया इन टीचरों ने, 25,000 टीचर। हम्म। और इनको सुप्रीम कोर्ट ने सारे ग्राउंड्स को देखते हुए सभी टीचरों की बहाली को ही रद्द कर। हम्म। तो यानी इसमें कि वो देखिए जो दो। 25,000, यानी कि 25,000 में जितने लोग जो फर्जी तरीके से हुए वो भी, और जो जेन्युइन तरीके से भी भर्ती हुए होंगे, उनका भी भविष्य अब अधर में लटक गया। उनसे इतने दिनों तक एक तो काम ले लिया गया, और काम लेने के बाद अब ये कई बार ये होता है कि आप जिस एज में ज्वाइन किए होंगे, अब उससे 10 साल आपका एज ज्यादा हो गया होगा, और अब वो कोई दूसरे काम करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन सभी का एक प्रकार से कैरियर को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया अभिषेक बनर्जी ने?
बिल्कुल, वो तत्कालीन सरकार ने पूरा जो सिस्टम था उसका, उसमें अभिषेक बनर्जी एक सूडो गवर्नमेंट चलाता था वहाँ, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो हम्म। पार्थ चटर्जी ने जरूर बयान दिया होगा ईडी को कि ये हम्म। लिंक कहाँ जा रहा है, और इसीलिए हम्म। ईडी उनसे, और इस देखिए सत्ता से हटने के बाद एक हम्म। तरह से ईडी ने अब इस मामले पर दबाव बनाया है कि अब अभिषेक बनर्जी बोले, सच्चाई बोले कि कहाँ कैसा मनी ट्रेल गया। और देखिए ईडी हम्म। मनी ट्रेल हासिल कर लेती है किसी न किसी तरह से। और बिल्कुल। ये जो घोटाला होगा प्रवीण जी, ये हम्म। कम से कम 1,000 करोड़ के आसपास का घोटाला हो, हम्म। क्योंकि किसी एक टीचर से 30 लाख लिए गए होंगे, किसी से 20 लाख लिए गए होंगे, 25 लाख लिए गए होंगे। और इसमें हम्म। वैसे लोग ज्यादा हैं ठगे गए जिन्होंने पैसा देकर नौकरी लिया, वो किसी न हम्म। किसी रूप में टीएमसी से जुड़े हुए थे पहले भी। बिल्कुल। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने रिश्वत दिया, सरकारी नौकरी में घुसे, अब ना सरकारी नौकरी बची, पैसा तो हम्म। गया ही, सम्मान भी गया। और ममता बनर्जी के सरकार की छवि को खराब करने में सबसे दो तीन जो केस थे, एक तो आरजी कार था, फिर महिलाओं हम्म। की जो स्थिति और जो बहुसंख्यक महिलाओं को उनके हाल पे छोड़ दिया गया था, तुष्टिकरण की हम्म। तो इंतहा थी। लेकिन ये एक ऐसी छवि थी जिसने मिडिल क्लास, जो साउथ बंगाल के जो बंगाली स्पीकिंग पब्लिक थे, यानी बंगाली लोग, भद्र हम्म। लोग, उनके नजर में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की इज्जत जीरो पहुंच गई, ग्राफ जीरो हो गया टीएमसी का, क्योंकि हम्म। भद्र लोग के बच्चे भी इसके शिकार हुए। यानी कि ये किसी को, अभिषेक बनर्जी ने किसी को नहीं छोड़ा, और उसी का ये खामियाजा है कि अब इस बार की जो चुनाव में टीएमसी की करारी हार हुई, इसके पीछे एक वजह नहीं है, सिर्फ क्राइम ही वजह नहीं है। ये जो करप्शन है, जो खास करके अभिषेक बनर्जी का जो एक करप्शन है, जो अब धीरे धीरे उजागर होगा, अभी वो उजागर हुआ नहीं है, इसीलिए अभी कुछ डेटा देना बहुत मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि ये 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये घोटाला साबित हो सकता है। तो आपको लगता है कि इस मामले में सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं, बल्कि और भी जो इस पूरे प्रकरण में शामिल होंगे, क्योंकि एक अभिषेक बनर्जी ही तो नहीं कर रहा होगा क्राइम, या जो करप्शन, इस करप्शन में तो बहुत सारे लोग शामिल होंगे, इसका पूरा एक सिंडिकेट होगा। तो अब धीरे धीरे उन सभी की जांच होगी। आपको लगता है कि इसमें जितने भी दोषी हैं उन सभी को पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी, या कुछ बड़े चेहरे को पकड़कर पूरे मामले को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? नहीं, ठंडे बस्ते में तो नहीं डाला जाएगा। अगर ठंडे बस्ते में डालेंगे तो बीजेपी की छवि वहां खराब होगी। हम्म। दूसरी बात देखिए, पुलिस और एसटीएफ बंगाल की वो खोज रही है सुमित राय को। हम्म। सुमित राय वो प्यादा है हम्म। जो कहते गेट कीपर ऑफ द लीडर, मतलब हम्म। अभिषेक बनर्जी का वो गेट कीपर था। बिल्कुल। अब उस दरवाजे से जो भी निकला है अभिषेक बनर्जी के घर के, उसके न जाने कितने घर हैं, लेकिन जो भी निकला है घर से और जो भी हम्म। अंदर गया है, जो भी सामान, कैश, काइंड, गोल्ड, बाकी और चीज, वो हम्म। सब राज सुमित राय के। तो वो सारा ट्रेल जुड़ेगा, सुमित राय का जुड़ेगा। कुणाल घोष के यहाँ छापा पड़ा, मदन हम्म। मित्रा के यहाँ छापा पड़ा, और ये जो स्कैम जो है, ये दारू वाला घोटाला जो हम्म। बोला गया, जो है कि उसमें जो बोतल की कीमत ज्यादा लेते थे ये लोग, और बहुत हम्म। सारी उसमें वो था। उसके अलावा बालू का, फिर गाय जो वो गोरू जिसको कहते, गोरू चोर इनको कहते थे। अब हम्म। कोयला चोरी, यानी खदान से कोयला निकाल के बेचवा देना, ये बहुत सारे तरह के स्कैम आएंगे और यानी यानी सब। कि संजीव जी ये कहा जाए कि आप गिनती भूल जाएंगे कि कितने तरह के करप्शन में, कितने तरह के क्राइम में ये लोग संलिप्त थे। आपने कहा, उधर देखिए कि आपने ही कहा कि एक दिन जहांगीर खान के यहाँ से जो दिव्यांग को देने वाले सामान हैं, बांटने वाले, जो कि सरकारी स्तर पर बांटा जाता है, वो हजारों की संख्या में वहां रखा हुआ था। तो ये लोग कोई एक प्रकार के करप्शन में शामिल नहीं थे, और ये लोग उस मामले में किसी को नहीं छोड़ते थे। करप्शन के मामले में पूरा सेकुलरिज्म वहां पर स्थापित कर देते थे ये लोग।
आपको लगता है कि अब जो है ये सेक्युलरिज्म वाले जो खास करके जिस ग्रुप को ये अपनी ओर कहते थे कि ये इस पर हमारा अधिकार है, अब वो भी धीरे धीरे उनको भी लगेगा नहीं ये तो हमारे हमारे लिए जो आता था उसमें भी हकमारी कर रहे थे ये लोग। नहीं, वो तो बंगाल की जनता जान रही, गांव-गांव में एक वीडियो आपको भेजूंगा मैं, और अगला जब भी हम बनाएंगे तो वो वीडियो दिखाएंगे अपने पब्लिक, अपने दर्शकों को, कि देखिए कैसे बंगाल के गांव में लोग अपना जो पैसा लिया है टीएमसी के नेता, उसके घर जाके डिमांड कर रहे हैं कि तुमने जितने ये पैसा हमसे छीना या पैसा हमसे डरा के लिया वो सब लौटाओ। गांव-गांव में हो रहा है, एक अलग ही रिवॉल्यूशन हो रहा है बंगाल में। अच्छा, एक और घोटाला जिसकी चर्चा अब नहीं हो रही है फ्रंट लाइन मीडिया में, वो है फर्जी टोल टैक्स लगा के घोटाला का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी घोटाला प्रवीण जी, ये हजारों फर्जी टोल टैक्स और बैरियर लगाए जाते थे, और मुझे लगता है हर दिन की वसूली उनकी पूरे बंगाल में 500 करोड़ से ऊपर की होगी हर दिन। पूरे बंगाल में सोचिए कितने जगहों पे मतलब कस्बा से शुरू कीजिए, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और सारे रूटों पर ये इन्होंने वो लगाया हुआ था, फर्जी टोल लगा दिया था, और उसमें मनमानी वसूली करते थे प्रवीण जी, मनमानी वसूली। कई जगह तो बांस में रस्सी डाल करके भी टोल लगाने का रिवाज था वहां पर, कि आपको रोड पर बांस गिरा दिया और जब तक आप उनको पैसे नहीं देंगे तब तक आपकी गाड़ी उससे आगे बढ़ेगी नहीं, और आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप उस रास्ते से चले जाएंगे बिना टोल दिए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं ये देख रहा था कि वहां के लोग ये कह रहे थे कि लोगों का ये कहना था कि 55,000 कंपनियों को सीपीएम ने बंद करवा दिया बंगाल में, और सबको हॉकर बना दिया। अब उन हॉकरों से वसूली कर रहे हैं। हॉकर मतलब छोटे मोटे रेहड़ी जो मजदूरी करते थे, उसमें अच्छी तनख्वाह पाते थे, तो कंपनियां भाग गई डर के मारे, कम्युनिस्टों के डर के मारे, वो सब हॉकर हो गए। और उन हॉकरों को टीएमसी ने अपने वसूली का वो बना लिया, सेंटर बना लिया। तो एक ने जिसको कहते कर्म स्थान समाप्त कर दिया, यानी फैक्ट्री समाप्त कर दिया, दूसरे ने उन बेचारे हॉकरों को तोलेबाज सिंडिकेट सिस्टम से जोड़ के खूब मुनाफा कमाया। लेकिन मैंने बोला कि इसका एक रिवर सिस्टम था, वाटरफॉल सिस्टम, कि कई जगह से इसके पास प्रवाह फ्लो आता था अभिषेक के पास। मुझे लगता है अभिषेक को भी थोड़ा सा पूछताछ तो बहुत कर लिया, थोड़ा सा मुझे लगता है बल प्रयोग करने की भी जरूरत है, ताकि वह बोले कि कितना पैसा वो टीएमसी के लिए लेता था, कितना पैसा वो तत्कालीन सीएम को देता था, क्योंकि सीएम का ही बरद हस्त था उसके पास, आखिर क्यों था। बिल्कुल। वो सारा नेटवर्क कहते हैं, देखिए जो सिंहासन है उसी से शक्ति सब पाते हैं, और उसी शक्ति से सब अवैध कमाई करते हैं। तो सिंहासन को नहीं भूलना चाहिए कि सिंहासन पर कौन बैठा था। संजीव जी, आज तो हम लोग इस डिबेट को यहाँ पर खत्म करेंगे, लेकिन ये उम्मीद खास करके बंगाल की जनता जरूर कर रही है कि अब जो पूछताछ होगी वो इसी प्रकार से किसी दिन 8 घंटे, किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन 11 घंटे, किसी दिन ना जाने 24 घंटे भी पूछताछ के लिए उनको रखा जा सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूछताछ के बाद उनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है और उनको कस्टडी में कब लिया जाता है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की खबर हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी बने रहिए न्यूज़ों के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।